एडिशन दिया हुआ है थर्ड एंड सेवेंथ टर्म का 6 और थर्ड एंड सेवेंथ टर्म का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 मिलेगा। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। तो पहले कंडीशन के हिसाब से थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का एडिशन कर रहे हैं तो हमको 6 मिल रहा है एंड थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म का प्रोडक्ट 8 मिल रहा है। तो एन का अगर फॉर्मूला लगाते हैं nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो थर्ड टर्म के लिए a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा एंड सेवेंथ टर्म के लिए a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 6, यानी a प्लस a कितना हो गया 2a हो गया एंड 2d प्लस 6d 8d हो गया इज इक्वल टू 6 हमको मिल जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 3, ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। अब हमको जो सेकंड कंडीशन दिया हुआ है थर्ड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म, उसका अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं थर्ड टर्म को, जब a n का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो आ जाता है a प्लस 2d के फॉर्म में, मतलब 2d प्लस माइनस 2d कर देंगे तो 0 ही होता है। और a प्लस 6d में हम 6d को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 4d प्लस 2d, तो अगेन हमको a प्लस 4d भी मिल रहा है। तो a प्लस 4d तो हमारे लिए 3 है, तो दोनों ही ब्रैकेट में a प्लस 4d हमने 3 डाल दिया, तो 3 माइनस 2d मिल गया एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2d मिल गया। 3 कहां से आ गया, इक्वेशन नंबर 1 से। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर हो जाएगा। हमको d इज इक्वल टू हाफ मिल रहा है या तो d इज इक्वल टू माइनस हाफ मिल रहा है। तो डिफरेंस अगर हाफ है तो उसके लिए केस 1 बनेगा और डिफरेंस अगर माइनस हाफ है तो उसके लिए केस 2 बनेगा। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो a प्लस 4 इंटू हाफ इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, यानी a प्लस 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 मिल गया, 2 राइट साइड में गया तो 3 माइनस 2 1 हो गया। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब n इज इक्वल टू 16 लेना है हमको क्योंकि सम ऑफ 16 टर्म लेना है, और a अभी हमने केस 1 के अंडर 1 हमको मिला, और डिफरेंस हाफ लेना है, केस 1 में वही चल रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 1 2 हो गया, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, और 15 इंटू हाफ 15 बाई 2 लिख सकते हैं। अब बाहर हमारे पास 8 है, 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना मिल रहा है 4 इंटू 4 प्लस 15 यानी 4 इंटू 19 यानी 76 हमको S16 मिल रहा है। अब केस 2 हमारे के लिए क्या है, डिफरेंस अगर माइनस है तो इसको हम अगेन 1 में पुट करेंगे, a प्लस 4 इंटू माइनस हाफ इज इक्वल टू 3, तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 3 यानी a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और डिफरेंस माइनस हाफ रहेगा। तो अगेन Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो n16 a 5 हो गया है एंड डिफरेंस हमारा माइनस हाफ हो गया है। तो 16 बाई 2 हमारा 8 हो जाएगा, तो 8 इंटू 2 5 10 हो जाएगा हमारा, 16 माइनस 1 इंटू हाफ, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, 15 इंटू माइनस हाफ यानी माइनस 15 बाई 2 हो जाएगा। अब अगेन 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 तो 10 इंटू 2 20 हो गया, एंड 15 इंटू माइनस हाफ इंटू 2 तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 बच जाएगा, तो 20 माइनस 15 आ जाएगा। तो S16 जो है हमारा 20 आ रहा है सेकंड केस में, तो यानी 76 एंड 20 आ रहा है। फॉर डिफरेंसेस हाफ के लिए डिफरेंस माइनस हाफ लिया तो A5 आया।